चलिए दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। शायद आप लोग अच्छे होंगे। तो आज का क्लास हम लोग का है क्लास नाइन्थ का क्या है, जीव विज्ञान। क्लास नाइन्थ का जीव विज्ञान पढ़ने वाला है। आज जीव विज्ञान में जो चैप्टर है हम लोग चैप्टर 1 है, वो है हम लोग का जीवन का मौलिक इकाई। क्या नाम है चैप्टर का नाम? तो जीवन का मौलिक इकाई। ये है टोटल एनसीईआरटी का एक एक लाइन। आप अगर एनसीईआरटी का बुक है आपके पास, जो एनसीईआरटी जो बेस्ट एनसीईआरटी होता है, अगर वो बुक है तो आप बुक को लेकर साथ में बैठिए और जो भी चीज पढ़ा रहे हैं उसको ध्यान से देखिए और उसमें एक एक लाइन मिलाइए। ठीक है, 100% है कि हम लोग का एक एक लाइन आपसे क्या करेगा, टोटल एनसीईआरटी से मिलेगा। ठीक है, तो चलिए हम लोग का पहले क्लास आ गया है और इसमें सीखेंगे हम लोग जीवन का मौलिक इकाई क्या होता है। जीवन का मौलिक इकाई क्या होता है। ठीक है, आइए चलते हैं हम लोग। तो जीवन का मौलिक इकाई देखा जाए, यानी हम लोग का जो जिंदगी है, इस जिंदगी का सबसे मौलिक यानी सबसे नीचे वाला स्तर क्या है, सबसे नीचे वाला। इससे अगर ऐसे देखा जाए तो इसमें हम लोग जीवन का मौलिक इकाई किसे कहते हैं, तो हम लोग का सबसे नीचे वाला जो स्तर है, इसे हम लोग बोलते हैं जो जहां से हम लोग का क्या होता है, हम लोग का जन्म होना शुरू होता है, तो वो होता है कोशिका। किससे होता है? कोशिका से। हम लोग अगर जीवन का देखा जाए तो हम लोग बने किससे हैं, तो कोशिकाओं से मिले। हम लोग कह सकते हैं हम लोग का जो जीवन स्तर है कोशिका ही है, कोशिका है, कह सकते हैं हम लोग। हम लोग आज इसके बारे में सीखेंगे कोशिका क्या होता है। क्या? कोशिका, कोशिका यानी जिसे इंग्लिश में बोलते हैं हम लोग सेल। देखिए सेल देखा जाए तो सेल का दो डिफिनेशन हो सकता है, डिफिनेशन है इसका दो। कभी कभी अगर ऐसे लिखा होगा तो इस सेल का मतलब होता है बेचना। इस सेल का मतलब क्या होता है? बेचना। और ये सेल का मतलब होता है कोशिका। आज समझो, अगर ये सेल लिखा है तो समझ लीजिए क्या है, कोशिका के। यानी जीवन के जो हम लोग का मौलिक इकाई है वो हम लोग क्या है, कोशिका है। अगर कोशिका का डिफिनेशन यहां से देखा जाए तो कोशिका का डिफिनेशन होगा कोशिका, यहां से लिखिए, हेडिंग डालिए कोशिका। कोशिका जिसे इंग्लिश में बोलते हैं हम लोग सेल। क्या बोलते हैं हम लोग? सेल। कोशिका कहते हैं किसे? कोशिका, अगर कोशिका का डिफिनेशन निकालें तो कोशिका का डिफिनेशन होता है कोशिका, कोशिका जीवन का, कोशिका जीवन का आधारभूत 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 संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई माना गया है। इकाई माना गया है। आज समझ में? तो यहां से डिफिनेशन है क्या, ये तो क्या है? कोशिका, कोशिका है जीवन का आधारभूत। आधार कहने का मतलब होता है, आप लोग सुने होंगे कि जिसका बेस बोला जाता है इंग्लिश में, जिसका आधार मजबूत होता है, क्या उसका ऊपर का जो पीढ़ी आता है वो भी मजबूत होता है। यानी अगर ऐसे भी आप लोग गांव में सुने होंगे कि जिसका नींव मजबूत होता है उस पर घर क्या होता है, आसानी से बन जाता है, आसानी से 2 मंजिल 4 मंजिल 5 मंजिल बन जाता है। आधार का मतलब होता है जो नीचे वाला स्तर होता है। क्या होता है? नीचे वाला, यानी सबसे पहला जो स्तर होता है उससे हम लोग बोलते हैं आधार। इसी में अगर देखा जाए तो सबसे आधारभूत इसका क्या है, तो कोशिका। इसको कोशिका को सबसे आधारभूत माना जाता है। और ये जो होता है संरचना के रूप में होता है। कोशिका कैसे रूप में होता है? इसका संरचना होता है। ये आधार होता है जीवन का, एकदम क्या है, सबसे जो बेस कहा जाता है, जहां से आदमी स्टार्ट होता है जिंदगी जीना। जिंदगी जहां से स्टार्ट होती है उसको, जिससे जिंदगी हमें क्या होता है, स्टार्टिंग मिलता है, यानी जिंदगी मिलता है, वहां से शुरू होता है, जिसे इसको कोशिका को आधार माना जाता है। और ये होता है संरचना के रूप में होता है। किसके रूप में? संरचना के रूप में, यानी इसका आकार कोशिका का आकार होता है। और ये जो होता है एवं क्रियात्मक होता है, यानी हमारे शरीर में सबसे ज्यादा कोई क्रिया करने वाला है तो वो है कोशिका। इसलिए कोशिका जो होता है जीवन का आधारभूत एवं संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई माना जाता है। इकाई में होता है पहला स्तर माना जाता है इसे
कोशिका क्या कहता है? जीवन का आधारभूत संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई माना जाता है। आ रहा समझ में? डिफिनेशन क्या कर रहा है? तो कोशिका क्या कहता है? कोशिका जीवन का आधारभूत संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई माना जाता है। अब यहां से ध्यान दीजिए, अगर हम लोगों का कोशिका में देखा जाए तो कोशिका बनना और खोज करना, दो चीजें यहां समझ में आएगा। दो चीजें अगर समझेंगे तो यानी कोशिका बनना एक अलग एक अलग प्रोसेस है, और कोशिका का रिसर्च करना, खोज करना एक अलग प्रोसेस है कि ना? तो अगर हम लोग को देखा जाए तो चैप्टर में हम लोग को पढ़ना क्या है? तो कोशिका के बारे में ही पढ़ना है, कोशिका के बारे में। अगर यहां से कोशिका को देखा जाए तो सबसे पहले आता है कोशिका। ये इतना छोटा कोशिका है कि हम इसे खुले आंखों से नहीं देख सकते हैं। इसे क्या कर सकते हैं हम लोग? खुले आंखों से नहीं देख सकते हैं। इतना छोटा कोशिका है हम लोग का, समझ रहे? खुले आंखों से नहीं देख सकते हैं। जब हम इसे खुले आंखों से देख नहीं सकते हैं तो कोई कैसे मालूम चला है कि ये कोशिका ही है? चाहे इसे कौन खोजे होंगे, कैसे देखे होंगे इसको? बात है कि नहीं? तो इसको देखने के लिए जिस यंत्र का उपयोग किया जाता है उसका नाम होता है प्रकाश सूक्ष्मदर्शी। क्या नाम होता है उसका? कोशिका को देखने के लिए किस यंत्र का उपयोग किया जाता है? तो प्रकाश सूक्ष्मदर्शी, प्रकाश सूक्ष्मदर्शी। आ रहा समझ में? जिस यंत्र का कोशिका समझिए इतना छोटा होता है हम इसे खुले आंखों से नहीं देख सकते हैं। जब खुले आंखों से नहीं देख सकते तो देखा कैसे गया है? कह देंगे कि प्रकाश सूक्ष्मदर्शी से देखा गया है। आ रहा समझ में? तो किसे देखा गया है कोशिका? तो प्रकाश सूक्ष्मदर्शी के माध्यम से क्या गया? इसको देखा गया है। तो सबसे पहले यहां से तो समझ में आया कि कोशिका के कैसे देखा गया? तो प्रकाश सूक्ष्मदर्शी का सबसे पहले किसने देखा था? अगर ऐसा पूछा जाए कि सबसे पहले किसने देखा था, तो हम बता देंगे सबसे पहले किसने देखा था? तो रॉबर्ट हुक। कौन? रॉबर्ट हुक। कौन? रॉबर्ट हुक देखे थे। किसको? कोशिका को। कोशिका किसने देखा था? तो रॉबर्ट हुक। कब देखे थे इन्होंने? तो 1665 में। कब देखे थे? तो 1665 में। 1665 में देखे थे। यहां तक समझ में आ रहा है? तो सबसे पहले कोशिका का खोज किसने देखा था? तो इसको प्रकाश सूक्ष्मदर्शी से देखा गया था। सबसे पहले किसने देखा था? तो रॉबर्ट हुक ने देखा था। कब? तो 1665 में। किसमें देखे थे इन्होंने? एक कोशिका को सबसे पहले किसमें देखे थे? हम बता देंगे ये कॉर्क टिश्यू। किसमें? कॉर्क टिश्यू में देखे थे। किसमें देखे थे? कॉर्क टिश्यू में। कॉर्क टिश्यू कैसा कोशिका था? कैसा उत्तक था? हम बता देंगे यहां से कॉर्क टिश्यू जो था ये मृत कोशिका था। कैसे? तो मृत कोशिका, मृत उत्तक भी कह सकते हैं। मृत कोशिका था, मृत उत्तक यानी कोशिकाओं के समूह को क्या बोलते हैं हम लोग? उत्तक। कोशिकाओं के समूह को यानी खोजे होंगे तो केवल एक ही कोशिका नाम मिला, लेकिन कोशिका का समूह मिला था और उसमें से उन्होंने काट कर ले जाकर प्रकाश सूक्ष्मदर्शी के नीचे रखे थे। प्रकाश सूक्ष्मदर्शी के नीचे रखे थे। वहां से ये मालूम चला है कि अब देखिए मालूम कैसे चला है, चलिए इसे समझते हैं हम लोग। प्रकाश सूक्ष्मदर्शी एक बार रिपीट करते हैं। तो सबसे पहले कोशिका क्या है? तो हम लोग जीवन का आधारभूत एवं संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई माना गया है। क्योंकि हम लोग का कोशिका जो होता है संरचना के फॉर्म में होता है, और एक सबसे ज्यादा क्रिया करने वाले कौन होता है? हमारा कोशिका होता है। और हम लोग का जीवन का मौलिक आधार क्या है? हम कह सकते हैं कोशिका ही है। अरे यहां तक समझ में? देखा जाए कोशिका जो होता है हम खुले आंखों से नहीं देख सकते हैं। खुले आंखों से नहीं देख सकते हैं। जब खुले आंखों से नहीं देख सकते हैं तो हम किस यंत्र का माध्यम से देखें कोशिका को? तो कह देंगे प्रकाश सूक्ष्मदर्शी। इसे सूक्ष्मदर्शी को बोला जाता है माइक्रोस्कोप। इंग्लिश में क्या बोलते हैं इसको? यहां से लिखेंगे इसका नाम इंग्लिश में क्या होता है? माइक्रोस्कोप। MICROSCOP माइक्रोस्कोप नाम होता है। अर्थ समझ में? सबसे पहले किन्होंने देखा था? तो रॉबर्ट हुक। कब देखे थे? तो 1665 में। किसमें देखे थे? कि कॉर्क टिश्यू में। कॉर्क टिश्यू में देखे थे, लेकिन कोशिका कैसा था? तो मृत कोशिका था। अर्थ समझ में? मृत कोशिका किस प्रकार की संरचना था? हम कह सकते हैं ये इसका संरचना यानी कोशिका कैसे दिखता था? तो हम यहां से बता देंगे कि ये मधुमक्खी के छत्त के आकार के जैसे। कैसे? मधुमक्खी
मधुमक्खी के छत के आकार के जैसे। कैसे? मधुमक्खी के छत के आकार के जैसे, आकार के जैसे। यानी हम कह सकते हैं कि ये है मधुमक्खी के छत का आकार कैसे होता था। ये है हमारा क्या, समझिए, ऐसे होता है मधुमक्खी का छत का आकार, ऐसे होता है। ऐसा ही होता होगा ना, ये होता है, ऐसा ही होता है। मधुमक्खी के छत का आकार कैसे होता है? ऐसा ही होता है। तो उनका जो कोशिका देखने में मिलता था इस टाइप का कोशिका था। क्या? कौन सा कोशिका? तो कॉर्क टिश्यू में जो कोशिका को खोज हुआ था, उस कोशिका का आकार कैसा था? मधुमक्खी के छत के आकार के जैसे। कॉर्क टिश्यू कैसा उत्तक था? तो हम कह सकते हैं कि मृत उत्तक था। ऐसे मृत कोशिका था। अर्थ समझ में आया? यहां तक समझ में आ रहा है? मृत कोशिका था, इसका आकार कैसा था? तो मधुमक्खी के छत के आकार के जैसे। अर्थ समझ में? आइए आप लोग को थोड़ा सा टेस्ट लिया जाए, बताइए सबसे पहले कोशिका को किसने देखा था? यानी कोशिका के, देखिए यहां से दो क्वेश्चन बनेगा। पहला क्वेश्चन जो बनेगा तो सबसे पहले ये बनेगा, बताइए सबसे पहले कोशिका का खोज किसने किया था? सबसे पहले कोशिका का खोज किसने किया था? किसने किया था? किसने किया था? तो सबसे पहले कोशिका खोज किसने किया था? तो रॉबर्ट हुक। यहां से आंसर होगा हमारा क्या? रॉबर्ट हुक। एक और यहां से क्वेश्चन बन सकता है कि सबसे पहले मृत कोशिका का खोज किसने किया था? यानी अब यहां से मृत कोशिका का खोज किसने किया था? दूसरा क्वेश्चन होगा मृत कोशिका का खोज किसने किया था? तो रॉबर्ट हुक ही होगा। क्या होगा आंसर इसका? रॉबर्ट हुक। एक मिनट, रॉबर्ट हुक। आ रहा समझ में? दो क्वेश्चन हो गया। यहां से एक तीसरा क्वेश्चन भी बनेगा, तो यहां से बहुत सारे क्वेश्चन। तीसरा क्वेश्चन यहां से होगा कि मृत कोशिका का खोज किसने किया था? तो हो गया रॉबर्ट हुक। मृत सबसे पहले कोशिका का खोज कब हुआ था? यहां से होगा सबसे पहले कोशिका का खोज कब हुआ था? तो 1665 ईस्वी में। 1665 ईस्वी में। क्वेश्चन नंबर 3 हो गया। क्वेश्चन नंबर 4, क्या हो सकता है? तो क्वेश्चन नंबर 4 हो सकता है कि